फिर से ले आए हम अलकनंदा और कोविड ने तो छुट्टियां दिला दी, तो अभी चलेंगे भाई। पहली बार सरकारी काम इतनी फास्ट हो भाई। बाकी अभी वेट कर रहे हैं, देखो क्या होता है। 1 अक्टूबर टाइम हो रहा जी, ये और डेट है 1 अक्टूबर और ट्रिप है फूलों की घाटी और प्लस हेमकुंड का गुप्त अंधेरा, भी बादल भी लगे हैं। मैं कहाँ वो कर पाऊँगा, भाई साहब को जाना पड़ेगा। फिर से ले आए हम अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पे। ये चली छोटी सी सुरंग कर्णप्रयाग और लगभग 42 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद, सही बताया था आपने, 6:50 होने को आया है, तो 7 बजे पहुंच गए कर्णप्रयाग। यहाँ से राइट गौचर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और अपना ऋषिकेश, और लेफ्ट आज का सफ़र रहेगा लेफ्ट करेंगे हम बद्रीनाथ हाईवे। ये NH 07 ओल्ड 58 था ये, तो ये फाजिल्का से होके और सीधे माणा बॉर्डर आता है, तो ये पंजाब से माणा बॉर्डर उत्तराखंड को कनेक्ट करता है हाईवे। और पहले ये कनेक्ट करता था गाजियाबाद से और माणा बॉर्डर को, तो हाईवेज़ के नाम भी चेंज हो गए हैं अभी हाल फिलहाल। गडकरी जी ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। और ये कर्णप्रयाग मार्केट है, और क्या बता सकते हैं। आगे रूट में आने वाले हैं मार्केट चमोली, छोटे मोटे तो बहुत सारे आने वाले हैं, बट जो ठीक ठाक हैं वो है चमोली। चमोली के बाद आएगा पीपलकोटी, पीपलकोटी के बाद आएगा हेलंग, और हेलंग के बाद आएगा जोशीमठ। और चमोली और हेलंग का इसलिए जिक्र किया क्योंकि चमोली से आप ट्रैक कर सकते हैं, जा सकते हैं रुद्रनाथ, तुंगनाथ के लिए सफ़र कर सकते हैं। और हेलंग का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हेलंग से आप कल्पेश्वर महादेव के लिए ट्रैक कर जा सकते हैं बाई रोड। और ये कुमाऊं रीजन के लिए चला गया इधर, और ये गया जी जोशीमठ साइड। तो आज का सफ़र होने वाला है जोशीमठ से 12-13 किलोमीटर आगे गोविंद घाट, और गोविंद घाट से ट्रैक होगा हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का घांगरिया। तो इस ट्रैक में यार बहुत लंबा समय ले लिया, लगभग 3 साल से सोच रहा था कि फूलों की घाटी एक्सप्लोर करना है। और हो यूँ रहा था कि उस टाइम समय नहीं था, क्योंकि छुट्टियां नहीं मिल रही थी जी ऑफिस से, और कोविड ने तो छुट्टियां दिला दी भी। और पिछले साल हुआ नहीं जाना, इस बार भी करते कराते जुलाई से सोच रहे थे बारिश बंद होगी, तो इस बार बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं क्या चक्कर है। और उसके बाद गुरुजी की ड्यूटी लग गई यहाँ सिरोबगढ़ NH 07 का नासूर। और हुआ यूँ कि उसके बाद ड्यूटी लगने के बाद जैसे फ्री हुए तो देवरिया ताल का प्लान हुआ, और देवरिया ताल से जैसे फिर राशन बांटने की ड्यूटी लग गई। तो DTO ने ज़्यादा इस टूर को बहुत ज़्यादा बैक लेके गया। और आज डेट है 1 अक्टूबर, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं लगभग कितने साल यार 2004 में गया था, तो क्या हो गया अभी 21, तो 17 साल बाद जा रहा हूँ मैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो 17 साल पहले दिखा था जैसे मुझे फूलों की घाटी, वैसी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम सारे फूल सूख गए थे, जो पाला गिरता है उससे। काफ़ी लेट गए थे, स्कूल टूर गया था। और अभी उम्मीद है कि अच्छा खासा ग्रीनरी होगी, फूल जो फ्लावर्स हैं वो दिखेंगे हमें। और हेमकुंड तो खैर दिखेगा ही, वहाँ पे तो ज़्यादा चेंजेस क्या होगा। तो मिलते हैं आगे चमोली में, जोशीमठ में। और अभी कोविड टेस्ट करवाना है, क्योंकि रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव रिपोर्ट। और या तो फिर डबल डोज, तो डबल डोज तो मुझे लगी नहीं, भाई को लगी है, पीछे मैडम बैठे हैं, मैडम को लगी है। और अपने को भैया डबल डोज नहीं, सिंगल डोज में चल रहा है अभी। तो चलो जोशीमठ में करवाएंगे टेस्ट और चलते हैं आगे। बाकी ट्रैक की पूरी डिटेल दूंगा वहाँ कहीं पैदल चलते हुए बैठ के, कैसे पहुँचना है, क्या पहुँचना है, दूरियाँ क्या है, सारा सब कुछ।
और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ का तो स्लॉट भैया फुल चल रहा। मैंने भी कोशिश किया था कि बद्रीनाथ का एक बार देखते हैं पास पूस बना के कुछ, लेकिन स्लॉट है फुल। तो अभी चलेंगे फूलों की घाटी और हेमकुंड। 7:20 होने को है टाइम और पहुंच गए नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, अगर ऋषिकेश से ट्रैवल करते हैं तो 3rd प्रयाग है। फर्स्ट हो गया देवप्रयाग, सेकंड हो गया रुद्रप्रयाग और 3rd है कर्णप्रयाग। और 3rd से हम पहुंचे 4th प्रयाग नंदप्रयाग। और ये रहा नंदप्रयाग। और नंदप्रयाग से जाएंगे विष्णुप्रयाग, जो कि जोशीमठ से आगे है। ये रहा नंदप्रयाग और सामने मार्केट है नंदप्रयाग। जो ये नज़र आ रही है, जो पुल क्रॉस करते ही थोड़ी सी इधर भी है, थोड़ी उधर है, और जाना है उधर उस रोड पे। 7:40 और गोपेश्वर नज़र आता है ऊपर। और चमोली से 10 किलोमीटर है गोपेश्वर, ज़्यादा नहीं है। गोपेश्वर में मंदिर है भगवान शिव का, गोपीनाथ मंदिर। और गोपेश्वर से आगे 7 किलोमीटर आगे जाके ट्रैक होता है रुद्रनाथ भगवान का, जो कि 22-23 किलोमीटर के हेर फेर में। और यहाँ से रोड जाता है डायरेक्ट चोपता तुंगनाथ और मद महेश्वर साइड भी ट्रैक कर सकते हैं। अक्सर जो गाड़ियाँ केदारनाथ जाती हैं तो वो इसी रास्ते सामने से गोपेश्वर होके चमोली आते हैं डायरेक्ट। स्किप हो जाता है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, तो डायरेक्ट गोपेश्वर आती हैं सारी गाड़ियाँ। चोपता बाया चोपता होके गोपेश्वर और गोपेश्वर से चमोली, और वो मिलती हैं आगे चमोली में। गोपेश्वर से जो रूट आता है ये पुल क्रॉस करके अलकनंदा। और ये रहा चमोली मार्केट। ये है जी चमोली मार्केट। और टाइम हो गया है 7:45। गोविंद घाट की दूरी दिखाता है 70 किलोमीटर, गोपेश्वर 10 किलोमीटर, केदारनाथ 130 बाया चोपता तुंगनाथ, गोपेश्वर होके ऊखीमठ, और ऊखीमठ से कुंड में जाके मिलता है वो बद्रीनाथ 94 किलोमीटर है। ये दूरियाँ हैं जी यहाँ से। अभी आगे आएगा पीपलकोटी मार्केट। और ये रोड जाता है गोपेश्वर नीचे, और हम चले चमोली से आगे। और अगर आ रहे हैं आप चारधाम यात्रा पे तो भैया जाम ऑल वेदर रोड का भी मिलेगा कहीं ना कहीं। और ये है जगह बिरही। और टाइम हो गया 7:58। अच्छा उतरते हैं भैया बाहर, कुछ दिखाते हैं व्यू बिरही का नज़ारा। बिरही के नज़ारा दिखाते हैं। ये है जी बिरही मार्केट। मार्केट तो ये रही नीचे। और ये है अलकनंदा नदी, पहाड़ों का राजा आता हुआ सामने से। रानी थी यार। जितनी बार भी इस रोड पे सफ़र किया ना, लिमिटेड टाइम किया है, और हर बार यहाँ पे जाम मिला है। पिछले साल भी किया था शॉर्ट फिल्म शूटिंग के दौरान, तब भी जाम था जाते हुए। अभी कल्पेश्वर गए थे, कल्पेश्वर जाते हुए जाम था। आज फूलों की घाटी हेमकुंड का प्लान है, तो भी जाम है। ये है NH 07। तो बाढ़ आई हुई यहाँ रोड पे। अभी पहुँच गए पीपलकोटी। पीपलकोटी पहुँचते जी बज गया 17 मिनट हो गया है जी। मात्र रह गया गोविंद घाट 52, औली 48, जोशीमठ 33, बद्रीनाथ 77। तो 62 किलोमीटर और सफ़र करना है। उसके बाद ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। वैली के मज़े ले जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय पीपलकोटी जनपद चमोली आपका हार्दिक स्वागत करता है। और जब भी चमोली से ऊपर सफ़र करता हूँ तो यहाँ का ना नज़ारा ही कुछ और होता है, बिल्कुल चेंज। ये मेरे को लगता है, वो मेरी अपनी फीलिंग है। और ये है बाहर के नज़ारे, क्या सुंदर नज़ारे हैं। झरना गिर रहा है, व्हाट ए ब्यूटी। सुंदर सुंदर से नज़ारे। नजराना भेजा किसी ने दी तार का। सामने से घोड़े खच्चर आते हुए, घोड़े तो नज़र नहीं आ रहे, खच्चर ही खच्चर नज़र आ रहे हैं।
अद्भुत नज़ारे आ रहे हैं यार, कैमरे में तो आ ही रहे हैं, आंखों से भी अद्भुत नज़ारे हैं ही। काश कैमरा भी उतना देख पाता, जितनी आँखें देख पाती, उतना सेंस कर पाता काश कैमरा भी। इंसान चाहे कितना भी वो कर ले, आँख जैसा कोशिश कर ले, लेकिन नेचर के सामने बोना ही साबित होता है। आज बसरते इंसान अपने आप को सोचता है कि काफ़ी चीज़ें डेवलप होती है, पर नेचर के सामने है बोना ही। नेचर है। आप इस पत्थर को लेके जा रहे हो, क्या मान्यता है इस पत्थर की? हमारी मैडम कह तो रही है। क्या है मैम, क्या है? अरे इससे कहते हैं कि मैंने तो ये सुना है, इस पत्थर को अगर घर में रखेंगे तो उससे सांप नहीं आते हैं। अच्छा, इसीलिए गरुड़ गंगा का पत्थर अगर लेके जाते हैं। दूसरी बात, वो शिव जी का वो भी है, तंचे बने था, लेकिन उससे सांप नहीं आते हैं। अच्छा, अगर इस पत्थर को आप अपने घर में रखते हैं गरुड़ गंगा का, तो सांप आपको गृह प्रवेश नहीं करेगा सांप ना। ये तो अब डिग्री में वही मान्यता है काफ़ी। और है गरुड़ गंगा, और ये है गरुड़ गंगा सामने, नीचे जो नज़र आ रही है पुल, जाएंगे इसमें वापसी में, अगर इतनी हिम्मत रही तो। क्योंकि होता ही है ना कि आदमी कहता है कि वापसी सारा छोड़ देता है वापसी पे, और फिर वापसी में इतनी हिम्मत नहीं होती वो तो सीढ़ियों नीचे उतर पाए। ये सिचुएशन है भैया रोडों की। ऐसे करोगे सफर, अगर यहाँ आओगे तो ऐसे फंसोगे। नौ बज के 23 हो गया है और पहुंच गए हैं जोशीमठ। जोशीमठ अभी भी 1 किलोमीटर शो कर रहा, बट जोशीमठ में ही है बाजी। तो अभी प्लान है कि सबसे पहले टेस्ट करवाना है जी कोविड, उसी के बाद एंट्री मिलेगी, वरना तो मुश्किल हो जाएगा ट्राई करना। वही है, बाकी यहाँ से नीति घाटी के लिए रूट कट जाएगा और माणा बद्रीनाथ वाला रोड है। और इस सामने है हाथी पर्वत। अभी पिछले टाइम यहाँ पे ना लैंडस्लाइडिंग हुआ था बहुत तगड़ा, वो सामने नज़र आ रहा है। उसी के नीचे जड़ से हमें माणा वाली रोड पे चलना है। और जोशीमठ में है आदि शंकराचार्य मंदिर प्लस तो नरसिंह भगवान का मंदिर, 2 मंदिर हैं, शंकराचार्य प्लस नरसिंह भगवान। इसके दर्शन कर सकते हैं जोशीमठ में आके। और यहाँ से फेमस हिल स्टेशन जो है उसके लिए रोपवे है इधर से साइड से। और सामने जहाँ से गाड़ी आ रही है वो है 1 वे, आने का है। ऊपर को हाथ दे दो हॉस्पिटल जहाँ से ना, और ये मेन रोड है जोशीमठ। और यहाँ पे क्या होता है कि 1 वे है, ये आने के लिए बस, जाने का है नीचे से। और उधर से बता रहे हैं कि रोड बंद है। और मुझे जाना था कहाँ, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल है नीचे वाले रोड पे, नरसिंह भगवान का जो मंदिर है ना उसके बगल में। मुझे कोई डॉक्टर होंगे साइन करा लेंगे।
थैंक यू। ये मिल गया जी रिपोर्ट। नीचे डॉक्टर से साइन करवाना है। सामने है मंदिर और ये सामूहिक हॉस्पिटल। सिर्फ 5 मिनट में मिल जाएगा रिपोर्ट। सबसे एंटीजन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ सरकारी काम में, एंटीजन है। हाँ पता नहीं कौन सा जन है, बट तो सरकारी काम में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 मिनट में काम किया। तो ये है सामुदायिक केंद्र जोशीमठ। मेन रोड है ये बद्रीनाथ। फाइनली ये हो गया कि 10 बज गए हैं और 10 बजे हॉस्पिटल से भागे निजात। भाई पहली बार सरकारी काम इतनी फास्ट हुआ भाई। एंटीजन रिपोर्ट तभी नहीं यार, हाँ आ जाती है, तभी आ जाती हैं एंटीजन रिपोर्ट बता रहे हैं भाई साहब। मुझे जानकारी नहीं है कौन कौन सी रिपोर्ट होती हैं, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से नहीं हूँ ना, इसलिए। हम लोगों ने करवा रखी ना, और करवा रहे कि मूड भी तो हम तरीका चाहिए एंटीजन। अब उधर से था हाईवे बंद, तो हमें इधर से घूम के आना पड़ा एक चक्कर पर। कोई नहीं, चलो हॉस्पिटल, मुझे लगा हॉस्पिटल भी पैदल ही जाना पड़ेगा। अब 10 बज गए हैं। अब इसके बाद गोविंद घाट बसता है अपना, और इसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट। ये आ गया जोशीमठ हाईवे। जोशीमठ हाईवे उन्होंने बद्रीनाथ हाईवे। अब चल पड़े। आगे आने वाला है विष्णुप्रयाग, जो कि अलकनंदा और हिंदी गाने चलाओ। धौलीगंगा को जोड़ता है। ये है जी, अलकनंदा नदी को क्रॉस कर रहे हैं अभी। अब चलने लगे हाथी पहाड़ की जड़ पे, और कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे पानी। और ये है ठडवारे लगा रखे हैं इन्होंने भारे में ठडवारे लगा रखे हैं। और ये है हमारे लटवारे लगाते हैं, लटवारे, हमारे यहाँ लटवारे में ये ठडवारे लगा रहे हैं। सामने नजर आ रहा है विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा और अपना अलकनंदा को कनेक्ट करती है। ये है सामने जी, ये संगम, ये है जी संगम। हाँ 5वां प्रयाग। ये 5वां प्रयाग है, लास्ट प्रयाग। प्रयाग से जब चलते हैं सोन प्रयाग, नीचे से आते हुए लास्ट है। हाँ नीचे से आते हैं, इधर से फर्स्ट और उधर से लास्ट। तो इसको फर्स्ट भी कह सकते हैं, इसको लास्ट भी कह सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप कहाँ से आते हो। हिमालय से आओगे, हिमालय से आओगे तो पहला है, ठीक है ना। अगर नदी के डायरेक्शन में आओगे तो पहला है, और नदी के अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो फिर ये लास्ट रहेगा आपका और सबका। गोविंद घाट मात्र 7 किलोमीटर। ये पहुंच गए गोविंद घाट। गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी इधर ही, और यहाँ से जाएंगे टैक्सी में। अब सफ़र होगा टैक्सी का। भाई पार्किंग किधर है यार? पार्किंग नीचे। अभी हो गया है, क्या हो गया है, गाड़ी पार्क हो गया है। यह है पार्किंग, और अब चलते हैं भैया। भाई ट्रैक कितने किलोमीटर का? 10 किलोमीटर का। चलो चलो भैया चलो। संदीप सिंह, एक घंटा होने को आया है। लगभग 11 बजे पहुंच गए थे और पौने 12 हो गया बोले तो 45 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े खड़े। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि लोकल गाड़ियाँ जाएंगी यहाँ की, टैक्सी गाड़ी, और जब तक 8 सवारियाँ नहीं होंगी तब तक जाएंगी नहीं। या तो फिर आप 400 रुपये पे करो तो जाके वो चलेंगे। अब चाहे 1 सवारी है चाहे 8 सवारी है। बाकी अभी वेट कर रहे हैं, देखो क्या होता है।